की बात है। राजू अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए अपनी बाइक से शहर जा रहा था। शहर पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक तो वह सामान ढूंढता रहा, लेकिन उसे पूरे बाज़ार में वो सामान कहीं नहीं मिला। वो इधर उधर घूमता रहा। आखिर में वो परेशान हो गया। शाम भी हो चुकी थी। उसे घर भी जाना था, इसलिए अंत में थक हार कर वो वापस अपने घर जाने का फैसला कर लेता है। वह शहर से थोड़े आगे ही निकला था कि तेज़ी से आती हुई कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में राजू को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसके पैर में थोड़ी चोट आ गई थी, जिससे वहाँ से खून बह रहा था। रास्ता सुनसान होने के कारण ड्राइवर वहाँ से भाग गया। अब राजू अकेला ही था। उसने अपनी बाइक उठाई और घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही राजू को एक अस्पताल दिखाई दिया। राजू ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सोचा कि पहले मैं पैर में पट्टी बंधवा लेता हूँ ताकि खून निकलना बंद हो जाए, फिर घर जाऊँगा। राजू अस्पताल में अंदर चला गया। अस्पताल के अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वहाँ राजू को एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा था। राजू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ? मुझे अपना इलाज करवाना है। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, आप थोड़ी देर वहीं बैठ जाइए, मैं अभी आ रही हूँ। लड़की की आवाज़ सुन के राजू थोड़ा शांत हुआ और वहीं टेबल पर बैठ गया। राजू के बैठते ही वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी और तभी किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। राजू थोड़ा घबराया पर खुद को समझाते हुए बोला, ये शायद मैडम की आवाज़ होगी। फिर एकदम से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ आते ही राजू एकदम से डर गया और टेबल से खड़े होकर बाहर निकलने लगा। तभी वो मैडम राजू के पास आई और बोली, हाँ बताइए, आपको क्या इलाज करवाना है? मैडम को देख के राहुल के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने कहा, मैडम मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पैरों से खून निकल रहा है, आप इसका इलाज कर दो। मैडम ने राजू के घाव देखे और उसे अंदर ले गई। वो राजू का इलाज करने के लिए राजू के पैर से खून साफ कर रही थी और खून को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वह राजू के सामने ही खून को सूंघने लगी। राजू को थोड़ा शक हुआ तो उसने कहा, मैडम आप ये क्या कर रही हो? उस चुड़ैल ने राजू को कोई जवाब नहीं दिया, बस डरावनी आवाज़ में गुर्रा रही थी और खुश हो रही थी। राजू एकदम से डर गया और अपना पैर हटा लिया। राजू के ऐसा करते ही वो चुड़ैल एकदम से गुस्से में अपने असली रूप में आ गई और राजू से कहा, मुझे तेरा खून पीना है तो नहीं बचेगा अब। राजू ने चुड़ैल का भयानक रूप देखा। सड़ी हुई उसकी चमड़ी, बड़े बड़े दांत। एकदम से राजू डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। कुछ देर में जब वो होश में आया तो उसने देखा कि उसके पास दो लोग खड़े थे और उस पे पानी के छींटे मार रहे थे। राजू ने उन लोगों से पूछा, आप लोग कौन हैं? और मैं तो हॉस्पिटल में था। उन लोगों ने राजू से कहा, भाई तू पागल है क्या? कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तब राजू खड़ा हुआ और उन लोगों को हॉस्पिटल दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। ये देखकर जैसे राजू की तो जान ही निकल गई थी। फिर उसने खुद को संभाला और अपनी बाइक उठाकर घर के लिए निकल गया।
उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बाद से राजू कभी भी उस रास्ते से अकेला नहीं गया और आज भी उस घटना को याद करते ही जैसे राजू की तो रूह सी कांप जाती है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।